बेटी मेरी उल्टी जलाई गई है। मेरी बच्ची का मुझे न्याय चाहिए। एक तरफ आंसुओं का समंदर है, मुझे मेरी बेटी का न्याय चाहिए। जल्लादों को फांसी दो। दूसरी ओर सियासी बवंडर। जो डाटा एनसीआरबी देती है उसके हिसाब से राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। एक और दर्द का आक्रोश है, दूसरी ओर गजब का सियासी जोश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में 9 साल की मासूम की संदिग्ध मौत होती है। बलात्कार और हत्या के आरोप सामने आते हैं और फिर शुरू हो जाती है सियासत। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं। इसमें टीएमसी की भी एंट्री होती है। मतलब ये कि सारी पार्टियों को बलात्कार में सियासी मौका नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हालात बदलना नहीं, हालात को भुनाना जब मकसद हो तो यूं फूटता है गुस्सा। खास इंसाफ की हो और मिले सियासत। जब संवेदना गायब हो और चमकाने आए सब राजनीति, तो ऐसे ही टूटता है सब्र का बांध। इससे पहले कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के दौरे की बात करें, पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। ये दिल्ली कैंट इलाके का वही शमशान घाट है जहां 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि परिवार को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। होठ काले पड़ रहे थे, दांती बिछी पड़ी थी बच्ची के, आंख बंद हो रही थी, एक हाथ की खाल उचट गई, थोड़ी सी नक छिल गई थी। कालो स्या कैसे होगा भैया मेरे? आपके सामने ही फिर जलाया? इनने जबरदस्ती जलाई थी। हमन को बॉडी नहीं दी बच्ची की। पुलिस वाले भी, दोनों लेडीज पुलिस वाले भी कि बच्ची का रेप नहीं हुआ तो झूठ बोले। मैंने आप इतना मत, हम दबाव में डाल दिए। एक कमरा बंद मैं कर दी थी, एक में मेरे पति कर दिया था। मां के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर शमशान घाट के पुजारी को अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपी पुजारी राधेश्याम, लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम के कमरों से उनके कपड़े भी जब्त किए गए हैं और वाटर कूलर निकालकर इसकी फोरेंसिक जांच भी करवाई गई। एफएसएल और क्राइम टीम ने मौके से कई सैंपल लिए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि बच्ची के घर वालों ने शुरुआती बयानों में रेप और हत्या की बात नहीं लिखवाई थी। तब उन्होंने करंट से मौत की बात कही थी। बाद में जब उन्होंने नए बयान दिए तब पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। हत्या, रेप, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों ने भी यही बताया है कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है। वाटर कूलर की फोरेंसिक जांच से पता चला कि उसमें करंट आ रहा था। इस वक्त हम दिल्ली के नंगल गांव के उसी शमशान घाट पर मौजूद हैं जहां 9 साल की बच्ची को जलाया गया था। ये शमशान घाट का वो हिस्सा है जहां पर बच्ची को जलाया गया था। उसको पूरी तरीके से पुलिस ने घेर दिया है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा शमशान घाट में जो पुलिस की एक टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बच्ची के अधजले पैर मिले, लेकिन उसके पोस्टमार्टम से कोई नतीजा नहीं निकला है। आरोपियों के कमरे से उनके कपड़े जब्त किए गए हैं। अब डीएनए जांच होगी। आरोपियों का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। पीड़िता की मां थी, लड़की की मां, उनको हम लोग लेके गए, उसको काउंसलर के सामने उनका बयान कराया गया और जो जैसा बयान आया इमीडिएटली तो उसके आधार पर हम लोगों ने अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ एफआईआर दर्ज कर दिया। मौके पर मौजूद चश्मदीद का बयान घटना पर कई सवाल खड़े करता है। बोले कि इनकी बच्ची मर गई करंट लग के। वो कह रहे कि इन्होंने मेरे साथ, मतलब इनकी बच्ची के साथ पता नहीं क्या गलत किया कि बच्चा अचानक। तो मैंने कहा यार चलो, ये तो कोई, हमने उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया तो वो एकदम नशे में बिल्कुल धुत थे। वो लोग शराब भी पी हुई थी, उन्होंने एक्स्ट्रा भी कुछ नशा किया हुआ था। मुझे गुस्सा आया, मैंने 2 चांटे लगाए उन लोगों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे और 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है।
अब इस संवेदनशील मामले पर सियासत गरमा रही है। बीते दिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। और आज उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मौके पर इतनी भीड़ और नारेबाजी हुई कि उन्हें पीड़ित परिवार से कार में ही बात करनी पड़ी। मौके पर कई लोगों का आरोप था कि जिस इलाके में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई वो कांग्रेस पार्षद का इलाका है, लेकिन वो पीड़ित परिवार के आंसू तक पहुंचने नहीं आए। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का। अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे। हाथरस से नांगल तक जंगल राज है। सरकार और बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी से ही सवाल पूछा, राजस्थान पंजाब की वारदात पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रहती है? राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। यह गैर कानूनी है। कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो डाटा एनसीआरबी देती है उसके हिसाब से राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। मामला सियासी रंग लेता जा रहा है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव है और परिवार को इंसाफ का इंतजार। तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। आतिशी मार्लिना आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगी हल्ला बोल में आज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी यूपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और खास मेहमान, बेहद खास मेहमान, आशा देवी, जिन्होंने निर्भया की मां हैं, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ी है इस देश की अदालतों की चक्कर, और वो भी ऐसे वक्त पर जब पूरा देश निर्भया के लिए सड़कों पर निकला था, इंडिया गेट पर निकला था। उस मां को भी इन अदालतों के कितने चक्कर लगाने पड़े, ये कोई आशा देवी से पूछे। ये कोई पूछे आशा देवी से कि इंसाफ की इस पूरी जंग में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने उनका साथ दिया, नहीं दिया, ये सब बेमानी रह जाता है उस इंसाफ की आस के सामने जो चाहिए इस देश की पुलिस से, इन्वेस्टिगेशन से, अदालतों से। ये सब आशा देवी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी, सिर्फ सियासत कहकर इसको टाला नहीं जा सकता है। आज अगर ऐसी घटना घटी है, लोगों का गुस्सा था, आदेश गुप्ता भी वहां पर पहुंचे, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। सवाल है कि परिस्थितियां बदलती नहीं, परिस्थितियां भुनाने के लिए सब पहुंच जाते हैं। मिस्टर भाटिया। अंजना जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और यही कहूंगा कि ये बड़ी ही दुखद घटना है। हमारी बच्ची थी, हमारी बहन थी, और जो निंदनीय कृत्य हुआ है, सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अंजना जी, और राजनीति की बात तो बाद में कर लेंगे। पहली जिम्मेदारी है कि जो क्राइम है वो ना घटे, और अगर क्राइम होता है तो हमें सुनिश्चित करना है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी। जिस मामले की आप बात कर रही हैं इसमें तुरंत एफआईआर हुई, जो मेरी जानकारी है। 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो धाराएं भी लगाई गई हैं अंजना जी, वो बड़ी ही संगीन धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट में, इंडियन पीनल कोड में। और मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि त्वरित इंसाफ इस परिवार को मिले, और जो कृत्य हुआ है ये किसी भी बच्ची के साथ आगे ना हो। अब जो आपने दूसरी बात कही, मैं उस पर आना चाहूंगा कि जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कैसे राहुल गांधी जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये सवाल जरूर पूछिएगा। वो राजनीति करते हैं और वो लिखते हैं दलित की बेटी भी देश की बेटी है। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से मैं एक सवाल पूछता हूं। महिला तो महिला है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, वो दलित हो या ना हो, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। तो ये दलित राजनीति क्यों की गई? दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने तस्वीर डाल दी, आपने बिल्कुल सही कहा, पॉक्सो के कानून में
ये एक अपराध है। तो आज राहुल गांधी अपराधी हैं और उन्होंने, मालूम है अंजना जी ऐसा क्यों किया? इसलिए नहीं कि उनको कानून की जानकारी नहीं थी, पर उनके लिए अपनी राजनीति चमकाना और ये सार्वजनिक करना कि देखिए मैं गया था पीड़िता के परिवार से मिलने, ज्यादा जरूरी था। उस परिवार पे क्या बीत रही है, उनकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाए, कानून तोड़ा जाए, इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए कांग्रेस प्रवक्ता से कि ऐसा क्यों होता है कि राजनीति करते करते ये राजनीतिक गिद्ध बहुत ही चयनात्मक हो जाते हैं, ये चयन करते हैं। इनके लिए भाजपा शासित राज्य में अगर दुराचार का मामला है तो ये लोग फोटो खिंचवाने पहुंच जाएंगे, लेकिन ये भूल जाएंगे कि राजस्थान में दुराचार के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहां पे क्या किया है इन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए? जल्दी से चलते हैं एक बार आपके पास, उसके बाद से रागिनी जी, मैं फिर से गौरव जी आऊंगी। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए, लेकिन मैं चाहती हूं हर कोई एक बार बोल ले। रागिनी नायक जी, 3 सवाल हैं। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी बलात्कार के एक मुद्दे को इस तरह से उठाते हैं, लेकिन 2 बातें हैं जो खटकती हैं। नंबर 1, आप माता पिता की तस्वीर जब पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है। कम से कम आसपास के जितने लोग हैं वो तो सभी जान जाते हैं। ये संवेदनशीलता तो दिखाई जानी चाहिए कि हम ना डालें। हम भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, माँ के, पिता के, किसी के चेहरे नहीं डाले जाते हैं, नहीं दिखाए जाते हैं सार्वजनिक तौर पर। रागिनी जी, सवाल नंबर 2, क्या ये कास्ट ओरिएंटेड क्राइम है? क्या ये जातिगत अपराध है? आखिर दलित बताने की क्या जरूरत है? किसी भी बेटी के साथ हो, ऐसा थोड़ी है कि ये ज्यादा जघन्य हो जाता है अगर किसी खास जाति के साथ हो तो। सवाल है कि ये जातिगत अपराध नहीं है, ये आपकी लड़की होने की वजह से अपराध है, तो फिर जाति का इसको ट्विस्ट देने की क्या जरूरत थी? दोनों सवालों पर आपका जवाब। अंजना जी, आज मन बहुत व्यथित है और मैं पीड़ा महसूस कर सकती हूँ उस 9 साल की बच्ची के परिवार की। मैं भी एक माँ हूँ। एक और बच्ची हमारे देश की एक दरिंदगी का शिकार हुई। हमारे देश की बेटी, उसका बलात्कार हुआ, मार दी गई और माँ बाप की मर्जी के बिना जला दी गई। देश के सिंहासन पर बैठे नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल जी होठ सिले बैठे रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। 1 अगस्त की ये वारदात है अंजना जी। 15 घंटे तक उस बच्ची के माता पिता को पुलिस स्टेशन में बंद करके रखा गया। एक निवाला खाने को, एक घूंट पानी पीने को नहीं दिया गया। पिता की पिटाई हुई। जब लोकल क्षेत्रीय नेतृत्व ने और वहां के लोगों ने हो हल्ला मचाया, तब कहीं जाकर FIR रजिस्टर हुई। और बहुत सारे ऐसे ही जो वारदातें देश में होती रही, आज लोगों के दिमाग में वापस आ रही होंगी। इसी तरह बच्चे का जला दिया जाना, हाथरस, उन्नाव, मैं ज्यादा पीछे इतिहास में नहीं जाना चाहती, पर मैं ये जरूर कहूंगी अंजना जी कि मुझे याद आता है 2014 में मोदी जी का हुंकार भरना और ये कहना कि दिल्ली देश का दिल है, इसे रेप कैपिटल बना दिया गया है, निर्भया को याद करके वोट दीजिएगा। इससे बड़ा सियासी बयान भारत की राजनीति में और कोई नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज दिल्ली की जब साझी जिम्मेदारी है केजरीवाल और मोदी जी की, तो दिल्ली की हर महिला की अस्मिता और हर महिला की अस्मिता की सुरक्षा भी साझी होनी चाहिए। एक टिप्पणी मैं जल्दी से केजरीवाल जी पर भी करके आपके सवाल पर मैं आती हूँ। देखिए, केजरीवाल जी की जो प्रशासन है उसका पर्याय ही धरना है, वैकल्पिक राजनीति है। और यही केजरीवाल जी 26 जनवरी से पहले धरना देने के लिए बैठ जाते हैं राजपथ पर, अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं धरने पर, ये राजनिवास में बैठ जाते हैं धरने पर। लेकिन ये रोने वाले कि दिल्ली पुलिस हमारी सुनती नहीं है, गृह मंत्री के आवास पर जाकर कभी धरना नहीं देते। ये शीला दीक्षित जी को कहते थे कि ये लाचार मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में इनके कार्यकाल में 15,000 बलात्कार हुए हैं और सबसे बड़ी बेचारगी के मूर्त के रूप में अरविंद केजरीवाल जी आए हैं। अब मैं आपके सवाल पर आती हूं अंजना जी। आप ये पूछ रही हैं कि क्यों दलित की बेटी कहा गया। इस देश में जेंडर जस्टिस इज अ फ्रेजाइल मिथ, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज आर अ रियलिटी, यानी कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, ये देश में सच्चाई है। और जातिगत रूप से भी प्रताड़ना होती है, ये भी सच्चाई है। तो एक महिला, एक बच्ची, एक लड़की अगर दलित होती है तो शी इज डबली डिसएडवांटेज्ड। इस बात का आप भी इससे इनकार नहीं कर सकती हैं। और मोदी सरकार लगातार अपनी महिला विरोधी और दलित विरोधी होने का
ठप्पा अपने ऊपर लगवा चुकी है। मैं इसके तमाम उदाहरण आपको दे सकती हूं। मैं आज ये कहना चाहती हूं कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मुझे गर्व है राहुल गांधी जी पर कि वो वहां पर गए उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, उनकी वेदना को, उनके दर्द को बांटने के लिए। और उसके बाद केजरीवाल जी को भी याद आ गया कि मुझे वहां पहुंचना चाहिए। उसके बाद भाजपा के नेताओं को भी याद आ गया कि हमें वहां पर पहुंचना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि बार बार ये कहना जरूरी है कि राहुल गांधी जी का दिल इस देश की जनता के लिए धड़कता है, उनकी पीड़ा और वेदना को महसूस कर सकता है, जबकि नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी लगातार महिलाओं की असुरक्षा पहचान सार्वजनिक करने पर आपने जवाब नहीं दिया है। अंजना जी, मैं बहुत सारी फोटो आपको दिखा सकती हूँ। आज ये आपका कैमरा मोबाइल फोन वाला है, मुझे नहीं मालूम कि ये दिखा पाएगा कि नहीं, जिसमें राहुल गांधी जी द्वारा जो फोटो ट्वीट की गई हैं और कांग्रेस द्वारा जो ट्वीट की गई हैं उसमें चेहरा दिख ही नहीं रहा है। कहीं पर चेहरा नीचे है, एक में जहां पर मां का चेहरा है उसको ब्लर किया गया है। तो ये जो नॉन इशू है उसको इशू बनाना, और जो मुख्य कारण है कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल क्यों नहीं बोलते जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित और केजरीवाल द्वारा शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, इनके मुंह क्यों सिल जाते हैं। और 11 महिला मंत्रियों के पोस्टर होर्डिंग हम सबने देखे थे अंजना जी दिल्ली में। वो 11 महिला मंत्री क्यों चुप बैठी हैं? आज इस बच्ची के खून से मोदी और केजरीवाल दोनों के हाथ रंगे हैं, ये देश की जनता कह रही है। आतिशी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग शीला दीक्षित को एक वक्त मजबूर मुख्यमंत्री कहते थे, फिर ऐसी मजबूरी आज आपकी सरकार क्यों दिखा रही? देखिए अंजना जी, सबसे ये कहूंगी कि ये एक ऐसा दुखद मुद्दा है कि शायद इस पे बहुत ज्यादा राजनीतिक ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पैनल पे कोई भी बैठा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे आम आदमी पार्टी का। आज की जो इस 9 साल की बच्ची के साथ घटना घटी है, उससे दिल तो सबका टूटा है, दिल्ली वालों का टूटा है, पूरे देश का टूटा। मुझे लगता है और पूरे परिवार के साथ, पूरा परिवार जिस दुख से गुजर रहा है वो उसको शायद कोई बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ये मसला ये सिर्फ इस 9 साल की बच्ची का नहीं है, ये एक मुद्दा है जो बार बार आम आदमी पार्टी भी, दिल्ली सरकार भी उठाती रही है। और मैं यहाँ पे केंद्र सरकार में आज भाजपा बैठी है, सिर्फ उनका और गृह मंत्री का विरोध नहीं कर रही, लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आती है, तब तक दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं सुलझ सकती है। आज अमित शाह जी बैठे हैं उस कुर्सी पे MHA की, कल हो सकता है कोई और बैठा हो, लेकिन जो देश का गृह मंत्री होगा उसको कश्मीर की समस्या सुलझानी है, उसको छत्तीसगढ़ की समस्या सुलझानी है, उसको नॉर्थ ईस्ट की समस्या सुलझानी है। देश के गृह मंत्री ने शायद नांगलगांव का नाम भी नहीं सुना हो, और ये बहुत सीरियस गवर्नेंस इशू है। दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली की सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसे 2 बिलियन लोग जो पूरे भारत के हैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को संभालना है। तो ये एक ऐसा गवर्नेंस का मुद्दा है कि जब तक आप दिल्ली पुलिस को, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को, आप छोड़ दो लुटियंस दिल्ली, आप छोड़ दो पार्लियामेंट के आसपास का इलाका केंद्र सरकार के हाथ में, जैसे वॉशिंगटन DC अमेरिका में जो एक छोटा सा 4-5 किलोमीटर का इलाका है वो वहां की केंद्र सरकार के हाथ में, लेकिन बाकी इलाका तो आपको चुनी हुई सरकार के अंडर देना पड़ेगा, वरना चाहे कोई भी पार्टी आ जाए तब तक केंद्रीय गृह मंत्री को इतना ना समय है ना योग्यता है कि वो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे ध्यान दे। ठीक है, एक बार गौरव जी दोनों की बात का जवाब दे दें, उसके बाद मैं आशा देवी जी फौरन आपका रुख करूंगी। आपका फोन पर हम लोग ऑडियो ले रहे हैं आतिशी जी, अगर वहां पर बेहतर थोड़ा कनेक्टिविटी हो जाए तो कोशिश कीजिएगा इस बीच। गौरव जी जल्दी से दोनों बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आशा जी और विक्रम जी के पास जाऊंगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली पुलिस दीजिए दिल्ली सरकार को, कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक के मामले गृह मंत्री को देखने हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आपके हाथ खून से सने हुए हैं। अंजना जी देखिए, आपकी चर्चा में मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन एक सकारात्मक बात भी होनी चाहिए, कैसे हम लोग हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया कि 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, क्योंकि कई बार बहुत विलंब हो जाता है इंसाफ मिलने में भी, और आशा देवी जी से बेहतर ये कोई नहीं जानता है ये न्यायिक प्रक्रिया, इसको कैसे सुधारें। इसके साथ हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव किया, पॉक्सो में बदलाव किया,
कि अगर दुराचार जैसा कोई मामला आएगा तो फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि इसको यहां सही ठहराया गया कि जब कोई दुराचार हो तो उसको आप जात के शीशे से देखें और बताएं कि दलित महिला का है या अपर कास्ट का है। और इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा उस तस्वीर में चेहरे नहीं आ रहे। अंजना जी, मैं वो ट्वीट नहीं दिखाऊंगा प्रमाण के तौर पे जो राहुल गांधी ने किया है, वो उनके ट्विटर हैंडल पे अभी भी है। मतलब ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये चल रहा है और वो ट्वीट डिलीट नहीं किया गया। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि अगर उनका दिल भारत की जनता के लिए धड़कता है, महिलाओं का वो सम्मान करते हैं, वो ट्वीट डिलीट करें। और दूसरी बात, मैंने राजस्थान 2019 का एनसीआरबी का डेटा जो सामने आया, सबसे ज्यादा दुराचार के मामले राजस्थान से आते हैं, 5,997, 4 गुना ज्यादा। एक सवाल में गौरव जी, ये मत कीजिए, तुम्हारे यहाँ ज्यादा रेप, मेरे यहाँ कम रेप, मेरे यहाँ ज्यादा रेप, ये मत कीजिए सर। मीटर मत निकालिए, मीटर मत निकालिए। पूरी कर लूं अपनी बात, कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर एक भी दुराचार का मामला आता है तो वो बहुत ज्यादा है। हमें सुनिश्चित करना है इंसाफ मिले। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या आप नहीं मानेंगे अंजना जी? राजस्थान कभी नहीं जाते, वहां की बात नहीं करते। और अशोक गहलोत ने तो विधानसभा में कह दिया कि ये मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महिलाएं झूठे मुकदमे लिखवा रही हैं। क्या ये सवाल नहीं बनता है? एक महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ, वो एक कंप्लेंट देती है और मामलों पे जस्टिफिकेशन अशोक गहलोत ये देते हैं कि ये झूठा मामला है। राजस्थान पर जवाब दे सवाल नहीं बनता है। ठीक है, मैं जवाब इस पर लूंगी। जल्दी से 2 लाइन का जवाब दीजिए, मुझे आशा जी के पास जाना है। और फोटो में चेहरे तो दिख रहे हैं। जी देखिए रागिनी जी, मैं तो कहती हूँ फोटो में चेहरे तो दिख रहे हैं। राजस्थान में अगर बलात्कार होते जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध इतना बढ़ रहा है, तो वसुंधरा राजे जाएं, गजेंद्र सिंह शेखावत जाएं, नरेंद्र मोदी जाएं, धरना दें, वहां पर प्रदर्शन करें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। सुन लीजिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राजस्थान में किसी भी बलात्कार के अपराध के समय महिला जो पीड़िता थी, देखिए मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में नहीं बोली, अंजना जी, मुझे पूरा करने दीजिए। देखिए, इस तरह से बहस इतने संवेदनशील मुद्दे पर करना क्या जरूरी है? राजस्थान, मैं पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान में क्या जो पीड़िता थी उसके शव को पेट्रोल डालकर आधी रात को जला दिया गया? क्या वहां के राजस्थान के एडीजी ने कहा कि मैं रेप नहीं लिखूंगा एफआईआर में? क्या राजस्थान के डीएम ने जाकर परिवार को धमकाया? 29 दिन में एक बलात्कार के केस को इशू बनाया गया था, 29 दिन में हल किया गया और मुजरिमों को कानूनी सजा मिली। मुझे बताइए, उन्नाव में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? पीड़िता को संरक्षण देने के बजाय उसके परिवार को संरक्षण देने के आपने सबकी बात सुन ली है के साथ खड़ी होती है। जी, मैं सबकी बात, आप बताइए इंसाफ का क्या मतलब है एक पीड़ित परिवार के लिए? सबका सुन ली और समझ भी आ गया कि जब भी केस होता है तो सब लोग एक दूसरे पे डाल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ एक बार भी नहीं बात हुई कि उस बच्ची को क्यों बेगर माँ बाप के ऑर्डर का जलाया गया, क्यों ऐसा हुआ, गिरफ्तारी हुई। अगर कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं थी, माने कि करंट लग के मौत हुई तो उसको क्यों जलाया, ये बात तो होगी नहीं, क्योंकि कभी नहीं होती है। जब भी घटना होती है हम खाली अपना बहस करते हैं, हम भी बैठते हैं, सुनते हैं, सब लोग एक दूसरे पे डाल के अपना गिला के किनारे हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे देश में ऐसा क्राइम क्यों है, तो इसी के वजह से, क्योंकि कोई इस पे काम नहीं करता, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। क्यों कि सबको अपना पल्ला छोड़ाना है। वो कह दिए कि उनके राज में हो गया, वो कह दिए उनके राज में हो गया, तो इसी के वजह से क्राइम नहीं कम हो रहा है, नहीं कभी कम होगा। जब तक हम कहते हैं समाज की सोच बदलेगी, मैं कहती हूँ कि जब तक हमारे नेताओं की, प्रतिनिधियों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कभी क्राइम नहीं रुकेगा। आज हम बात करते हैं, अभी हम सुन रहे थे कि हमारे अंडर पुलिस नहीं है, ये नहीं है, और चलिए मान लेते हैं पुलिस नहीं है। अगर इस केस में एक से ज्यादा मुजरिम होगा तो क्या जेल मैनुअल बदला गया है? क्या जेल में आगे जाके यही है जो निर्भया के साथ समस्या हुई थी वो नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम या हमारे सरकारें अपनी जिम्मेवारी से पल्ला छोड़ा रहे हैं।
पूर्व डीजीपी हैं आप, यूपी की भी हमने अनेकों घटनाएं देख ली। सब कुछ कालीन के नीचे छिपाने की इतनी जल्दबाजी रहती है जिसकी वजह से ऐसे मामलों में इंसाफ की आस ही रह जाती है। सालों साल तक इन्वेस्टिगेशन इतना शॉर्ट, इतना शाबी होता है, मतलब फुल प्रूफ नहीं होता है, कन्विक्शन रेट इतना कम है, जिसकी वजह से पुलिस की भूमिका इतनी संदिग्ध हर महिला के खिलाफ होने वाले अपराध में क्यों है? क्या है इसका इलाज, क्या है सर? अंजना जी, बहुत ही शर्मनाक घटना इसका है। 3 वाक्यों में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मैं सभी राजनीतिक दलों के ऊपर ये अपील करता हूं, आप पुलिस सुधार क्यों नहीं लागू करते? प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार इसीलिए बना है कि पुलिस विभाग केवल इंडिपेंडेंट काम करे, संविधान सम्मत काम करे, आपके इशारों और मैनिफेस्टो पे न चले। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीर नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, निर्भया केस के बाद आशा देवी और काशी बाबू की इतनी तपस्या के बाद 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया। गौरव जी सुने, 166A IPC इसीलिए बना था कि अगर पुलिसकर्मी FIR न करे, कोई प्रमाद करते हैं तो उनके ऊपर इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई हो, जिसमें 6 महीने से 2 साल तक की जेल का प्राविधान है। हम नहीं करेंगे, हम ऐसे अकर्मण और निकम्मे पुलिसकर्मियों के चट्टान बन के खड़े होंगे। दूसरी चीज, गौरव जी का, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपसे कानून हम लोग सीखते हैं। सेक्शन 228A IPC इसीलिए बना है कि ऐसे प्रकरणों में अगर कोई फोटो को सार्वजनिक करता है, आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, उसके विरुद्ध धारा 228A IPC के अंतर्गत अपराध पंजीकृत होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, अपराध पंजीकृत करा करके विवेचना कराएं और अगर मैं दोषी हूं या कोई भी दोषी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम देखते हैं कि हमारे 2 सेट ऑफ रूल्स हैं, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। इस तरीके से अंजना जी, अगर हम आदमी देख करके कानून अप्लाई करेंगे तो चल चुका काम। आशा जी यहाँ बैठी हैं, काशी बाबू आज नहीं है, लेकिन दोनों ने जिस तरीके से 7 साल 8 साल जो चप्पल घिसे हैं, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, क्या उनकी तपस्या को हम धूमिल नहीं कर रहे हैं? आज हम सबको, बेटी दलित हो, बेटी कोई भी हो, बेटी बेटी है, अगर हम जात न कहते तो बेहतर होता, क्योंकि उसका बलात्कार होना ऐसी विभीषिका है जो हर चीज को छोटा कर देती। हम अगर यही कहते एक बच्ची का बलात्कार हुआ है और देश को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए, वो बेहतर होता। एक नागरिक होने के नाते आशा देवी और हम किसी राजनीति से संबंधित नहीं है, लेकिन कि एक बेटी का दर्द, उसके परिवार का दर्द, कम से कम उसको साझा कर लें बिना उसकी जात पे। क्योंकि मैनेजमेंट पे एक कहावत है, की रिजल्ट एरिया, कहां से सर्वाधिक हमें परिणाम मिलेगा, और स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क और की रिजल्ट एरिया देखते हुए हम जातीयता का छौंका लगा देंगे, हम कुछ ऐसी बात कर देंगे जिससे हमें कुछ हमारी स्वार्थ सिद्धि हो जाए, जिसका कोई औचित्य नहीं। मेरी बातें बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन मैं किसी लोकप्रियता के कॉन्टेस्ट में नहीं हूं, इसलिए अंजना जी अगर कुछ कटु बात कही हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं, ठीक है, आपने बहुत सही बात कही है। एक बार आशा जी को और गौरव जी को मेरे साथ दिखाइएगा। आशा जी, आपके अनुभव से कुछ बातें रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ काफी वक्त हम लोगों ने भी बिताया है, मैंने भी पर्सनली आपकी तमाम परेशानियों को अपनी आंखों के आगे से देखा है। आशा देवी, एक बार देश को सुनाइए जरा। आपको पता है गौरव भाटिया जी, ये बताती हैं कि कैसे इस देश की अदालतों में जब ये जाती थी, बड़ा शर्म आता है बोलने में, लेकिन कई बार अधिवक्ता इस तरह की बातें करते थे, मजाक उड़ाते थे, हंसते थे इनके सामने इनकी बेटी के साथ हुए वारदात पर। इसे हम फास्ट ट्रैक कहते हैं। जी बिल्कुल हंसते थे, बिल्कुल मजाक उड़ाते थे, जैसे हमने कोई गुनाह किया है। हमने 8 साल हमने अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के हमने गवाया है। मैं पूरे देश को धन्यवाद देती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सबने मेरा साथ दिया। अब मैं चाहती हूँ कि पूरे देश इस बच्ची को साथ दे, लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक बच्ची के साथ जब घटना होती है तो फटाक हम जातिवाद पे आ जाते हैं, धर्म पे आ जाते हैं कि बच्ची दलित है। अरे दलित है तो उसको दर्द नहीं हुआ, उसके माँ बाप को दर्द नहीं हुआ? दलित है तो क्या उसकी जान नहीं है? हम तो ये जानते हैं कि चाहे दलित हो चाहे अपर कास्ट का हो। एक सेकंड आशा जी, एक बार जरा मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट पर, क्योंकि इंसाफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजर उसके बाद ही मिलता है परिवार को। मैं चाहती हूं कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कैसे काम करें ऐसे मामलों में, हम उसके लिए, आपके मामले में तो जितना शोर इस देश में मचा, पूरा का पूरा मीडिया से लेकर हर व्यक्ति सड़कों पर निकला, इंडिया गेट पर लोगों का हुजूम उतरा, बावजूद इसके आपको सालों साल इंसाफ का इंतजार करना पड़ा। वो एक्सपीरियंस तो बताइए जो आपको कोर्ट में फेस करना पड़ा। घटना तो एक बार घटती है, लेकिन फिर परिवार को बार बार झेलना पड़ता है, क्योंकि 5 लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बेटी के साथ, और माँ बाप को बार बार बताना पड़ता है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये इसका क्या इलाज है?
तो यही तो क्राइम एक बार होता है, बट्टियां एक बार बढ़ती है, लेकिन हमें 10 बार सबूत देना पड़ता है कि नहीं हमारे बच्चे के साथ क्राइम हुआ है। घटना हो जाती है, केस हो जाता है, कोर्ट में केस चली जाती है, मुजरिमों को बचने का रास्ता खोल जाए। सजा किसको मिलता है? परिवार वालों को मिलता है, माँ बाप को मिलता है। वहां पे उनको तो सारी सुविधा मिलती है और बचने का रास्ता दिखाता है। कौन दिखाता है? हमारा कानून। कानून कौन बनाता है? हमारी सरकारें। सरकारें बदल जाती है, नई सरकार बन जाती है, दोबारा सरकार बन जाती है, लेकिन हमारी महिलाओं की, हमारी बच्चियों की स्थिति नहीं सुधरती है, क्योंकि हम उस पे काम ही नहीं करते, हमारी सरकार उस पे काम ही नहीं करती है। अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने हमारे साथ 8 साल जुड़े रहे, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज हम उस बच्ची के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग तो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमारे राज्य में नहीं हुआ, आपके राज्य में हुआ, आपने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इन लोगों के सामने पूछना चाहती हूँ कि जो चीजें निर्भया के केस के सामने उनके फांसी देने के वक्त 6 महीने के अंदर में आई, क्या चाहे केंद्र सरकार चाहे दिल्ली सरकार उस कमियों को बदला है? क्या हमारी जेल मेलुअल को एक बार देखा गया है कि वहां सिर्फ और सिर्फ मुजरिम का अधिकार दिखाया गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट जब हम मानते हैं कि जैसे लोअर कोर्ट से केस निकल गया, हाई कोर्ट से निकल, एक लिमिट टाइम हो, 6 महीना का हो, 4 महीना का हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से केस निकल गई, सुप्रीम कोर्ट से 5 साल पड़ी है। हमारी केस तो 14 में आई, 17 में निकल गई, लेकिन मेरे को पता है हम लोगों ने उस पर संघर्ष किया है। 14 का ही अपील सुप्रीम कोर्ट में अब तक पड़ा है, जो छावला की केस है। तो एक लिमिट टाइम जी, जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी, एक माँ का जवाब दीजिए, फिर गिनवाइएगा राजस्थान के आंकड़े किसी दिन। सुप्रीम कोर्ट में 10 साल के पेंडिंग है, तो कोई अपील नहीं करे। ये तो मैंने जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम मैंने किया। जब मैंने कोर्ट में अपील करी अपने वकीलों के साथ, तो वहां पे जज चक्के हो गए कि ये क्यों आए, उनके वकील कह रहे हैं ये क्यों आए। हमने कहा हमारे बेटी के साथ क्राइम हुआ है, हमारी बेटी मरी है, मैं नहीं आऊंगी, सरकार नहीं आएगी तो मैं आऊंगी। यही बात हाई कोर्ट ने जब उनका फांसी का डेट हुआ तो पूछा गया कि सरकार कहाँ थी। तो कहीं ना कहीं ये रेप का जुर्मार, हमारी बच्चियां जो हर रोज बलि चढ़ रही है, हमारी सरकार है। मैं एक को दोषी नहीं देती। आज मैंने सबको सुना, सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। कम से कम उस माँ बाप के बारे में तो सोचिए, उस बच्ची के बारे में तो सोचिए। अगर उसके साथ रेप नहीं हुआ था, करंट लग के मर गई थी, तो उसके माँ बाप को क्यों नहीं बुलाएगा, पुलिस को क्यों नहीं बुलाएगा, उसको लाश को क्यों जलाया गया? तो लाश को इसलिए जलाया गया कि रेप साबित नहीं होगा। आशा जी, एक जवाब जल्दी सबसे ले लेते हैं। गौरव, हाँ, पहले विधिक बात कर लेते हैं। राजनीति तो कांग्रेस करती रहेगी। आशा देवी जी को हमने हमेशा बहुत सम्मान भी दिया है और इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, और उसकी वजह यह है 8 साल अडिग इनकी जो एक आस्था थी वो कानून व्यवस्था में बनी रही। और आशा जी, आपने सही बात कही। मैंने तभी बताया 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाए, 60 दिन के अंदर उसमें फैसला आ जाए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं देरी होती है, और ये दुख की बात है अंजना जी। और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब राजस्थान का उदाहरण दिया गया तो ये क्यों दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। हम सिर्फ इतना कहते हैं, जो 5997 वहां पे बलात्कार के मामले हैं, वो बेटियां भी किसी की बहन होंगी, वो बेटियां भी किसी की बीवी होंगी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। बल जब आप ब्रेक में गई अंजना जी, तो एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी ने जो तस्वीर डाली है वो अभी भी वहां है और वो धुंधली नहीं है, वो देखा जा सकता है। जिम्मेदारी का परिचय देते हुए मैं वो तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन एक बयान पढ़ रहा हूं जिससे कष्ट होता है, और ये बात जरूर उठाना चाहूंगा। राजस्थान सरकार से जब पूछा गया कि ये मामले 30% कैसे बढ़े हैं, नहीं अंजना जी, अगर आप कहेंगी तो मैं नहीं रखता हूँ, मुझे कोई राजस्थान मत डिस्कस कीजिए सर, स्टेट मत डिस्कस कीजिए। मैं कुछ इसमें स्टेट में मत पढ़िए। मैं बता रही हूँ आपको, ये मामला बड़ा गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। 1 मिनट अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, धन्यवाद। अशोक गहलोत जी ने बयान दिया, कुछ कहना चाहती हूँ। रेप के झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं ऐसी महिलाएं, अनुसूचित जाति की महिलाएं। मैं इस पे उठा रहा हूं ये मुद्दा
क्या आप ये कह सकते हैं कि झूठे मुकदमे ठीक उठाए है जा रहे हैं? रागनी जी, छोटा ये सा बात जवाब दीजिए, उठाने फिर मैं एक बार लायक जल्दी से आतिशी जी से इसका सीधा जवाब, उनके सवाल का सीधा जवाब, क्योंकि इस तरह का बयान एक मुख्यमंत्री नहीं दे सकते। अंजना जी, नहीं देखिए, मैं ऐसे संवेदनशील मसले पर छीछा लेदर बिल्कुल नहीं करना चाहती, और तेरा राज्य मेरा राज्य, जहां मैं विपक्ष में हूं वहां सरकार को घेरूं, और जहां विपक्ष में नहीं हूं वहां सरकार को ना घेरूं, बिल्कुल नहीं करना चाहती। जहां अन्याय हो वहां नेताओं का फर्ज बनता है कि वो पीड़ित परिवार के साथ जाकर खड़े हों, न्याय की गुहार लगाएं, ये कहें, आश्वासन दें। ठीक है आतिशी जी, 2 लाइन बस, मजबूरन बार बार लिंक कट जा रहा है। आरोप है कि 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, और दूसरी तरफ वो सियासत जो अपने आप को चमकाने के लिए तरह तरह से वहां पर पहुंच रही है और तरह तरह की बातें कर रही है। इसी पर आज हल्ला बोल में आप देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज तक।